आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार। आइए वेलकम वेलकम। क्या बात है आज एकदम देखते सबके सबको देख रहा हूँ मैं आज, क्या बात है। आपने तो नहीं बुलाया लेकिन आज जैनियों का इतना बड़ा 10 लक्षण पर्व का आज पहला दिन है। जी, जी। और ऐसे दिन आपका अवतरण होना ये हम सबों के लिए सौभाग्य था। ये आप लोगों को जानकारी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये चूंकि जैनियों के पर्यूषण पर्व का पहला दिन है, तो वाकई जब आपने कहा तो मुझे याद आ गई मेरी माँ की बात कि जिस दिन पंचमी के दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरी माँ ने मुझे जब बाद में कहा कि बेटा हम लोग का जैनियों का सबसे बड़ा पर्व है ये, और उस दिन तुम्हारा आना तुम्हारे में एकदम धार्मिक बातें जो है तुम्हारे में रहेगी। तो हम लोगों ने वही सोचा कि 80वां जन्मदिन है आपका और आपका जो थोड़ा ऊर्जा स्रोत है हम लोगों में भी थोड़ा आ जाए और आपका सानिध्य ऐसे ही मिलता रहे, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, आपका आशीर्वाद हम सबों पर देखिए आप हमेशा मिलता लोग रहे। की ऊर्जा से भी हमको ऊर्जा मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 80 वर्ष की उम्र में भी आप इस तरह दौड़ते हैं, काम करते हैं। क्या ऊर्जा कहाँ से आपको इतना मिलता है? देखिए ये ऊर्जा तो मैंने आपको बताया, जो आज ये प्रथम दिन जो जन्म हुआ है, हमको लगता है कहीं न कहीं से ये कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों की तकदीर क्यों अलग अलग होती है। तो कोई पूर्व जन्म का ऐसा मेरा संस्कार रील भरी हुई है कि इसी दिन मेरा जन्म हुआ, जो आज पर्व का दिन है। और जन्म होने के बाद जो भावनाएं मेरी आज 80वां है, और मैं खुद कभी कभी महसूस करता हूँ, तो कभी कभी मनीष जी लगता है ना कि अरे तुम अब 80 वर्ष के हो गए हो, थोड़ा आराम करो। कभी कभी जब लगता है, लेकिन वाकई आराम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ लगता है कि नया जीवन में कुछ न कुछ करता आगे इन सारी बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर, मेल्ट हो जाएगा इसलिए इसको पहले हम लोगों का प्यार है, इसको स्वीकार। ये तो मैंने मेरे आप जन्मदिन को आप लोगों ने सफल कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले सर पहले सौभाग्य है ना, आशीर्वाद। हाँ भैया, देखिए दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब कोई भी बात होती है तो उसमें दुआ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप लोग की सबके इतने नवयुवकों की दुआ मिलेगी हमको, एक बहुत बड़ा काम। सर अभी आपकी आवश्यकता बहुत है लोगों की। अभी 80 है सर, और कम से कम 80 तो भी और बैटिंग कीजिएगा आप। मेरा ये मानना है कि माता पिता की सेवा बहुत बड़ा काम है, और मेरे माता पिता ने मुझको इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आपको मैंने बताया कि जिस दिन वो 400 पेंशन 90 पेंशन पास कराए और माँ ने जो गले लग के मुझको जो आशीर्वाद दिया ना, मैं कहता हूँ कि वो आप करोड़ों रुपया कमा लीजिए, अरबों कमा लीजिए। वो जो माँ का आशीर्वाद था कि बेटा तुम गरीबों के लिए इतना करते हो, मेरी छाती आज धन्य हो गई कि तुमको पैदा किए। तो माँ बाप का आशीर्वाद बहुत लीजिए, माँ बाप को कष्ट नहीं आने दीजिए, और साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहा हूँ, क्योंकि जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व हैं। 10 लक्षण पर्व जो हम लोग का आज से स्टार्ट हुआ है, इसमें सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ये सारी चीज़ें आती। तो ये है कि परिग्रह आप क्या समझते हैं? मैं इतना मध्यम वर्गीय आदमी हूँ कि मैं एकदम किसी से भी कुछ नहीं लेता, बच्चों से भी कुछ नहीं लेता। 1.25 लाख रुपया महीना मेरे लिए मायने लगता है, और वो भी एकदम वाइट मनी, एकदम चेक से। सिंगल सेक्रेटरी मैं हूँ और बैंक में पैसे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं लेता हूँ कि मंदिर के दान का पैसा लेके मैं सैलरी लूँ, ये पता नहीं क्यों गले नहीं उतर रहा है। लोग बेवकूफ़ बताते हैं हमारे मित्रगण कि तुम गलती करते हो। उन्होंने कहा भैया हमको मत शिक्षा, हम ठीक हैं। और वाकई सही कहता है कि वही बात है कि मेरा काम कहीं रुकता नहीं, कहीं नहीं रुकता है। जीवन जीने की जो कला है, क्या रखा है। कल जैसे अभी आप आज देवघर में घटना हुई, इसका कोई जानता था क्या होगा? उसी तरह आज अभी आप बात कर रहे हैं, कल क्या होगा? क्योंकि वाकई अब लग रहा है कि कुछ न कुछ भगवान और हमसे करा है। तो अभी मेरा जो देवर टाण वाला जो काम है, देखिए इटखोरी पूरा हो गया। इटखोरी में नवंबर में प्राण प्रतिष्ठा है और मंदिर बन गया। अब वहाँ पर सेकंड काम हमारा, वहाँ जो धर्मशाला बनवाना है, क्योंकि वहाँ पर आज क्या है, जैसे विवाह करने लोग देवघर मंदिर में आते हैं,
वैसे वहाँ पर भद्रकाली में लोग आजकल शादियाँ करने लगे, तो उनको रहने की दिक्कत हुआ, धर्मशाला नहीं है वहाँ। तो हम लोगों ने जो 2.25 एकड़ और लिया है, उसमें हमारी धर्मशाला की योजना है और उसके लिए दाता हम खोज रहे हैं, काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। देवलटाड़ा का विकास करना है। बाकी देवघर में भी मेरा आप लोगों से भी ये कहना है कि जहाँ जो आवश्यकता लगे आप लोगों को, अभी एक चीज़ की आवश्यकता जो है, जो मेरा एक और टारगेट है, ये आप लोग के माध्यम से बात जा सकती है। 2011 में मेरी पत्नी का देहांत हुआ और उस वक्त मैं बाबा मंदिर में था। उस दिन देवघर में एक भी आईसीयू नहीं था और उस दिन मुझे पत्नी को दुर्गापुर ले जाना पड़ा। उसको अटैक आया कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो चली गई। उस वक्त मैं रोया बाबा मंदिर में कि 50 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाबा मंदिर के सौजन्य से बनना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं माना। और मैंने कहा कि देखिए, जब हम आए थे तब 2.5 लाख का फंड था, आज करोड़ों में फंड है और मैं पैसा लेके आऊँगा। आप एक कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनाएं। और संयोग से क्या हुआ, निष्कांत दुबे जी का एक दिन महगावा में प्रचार करने गया था, वहाँ से गया, लौट के जब आया तो उनको बाबा मंदिर के फड़ पर मैं लेके गया था। निष्कांत दुबे जी, रन्नू जी दोनों थे और मंदिर एकदम खाली था। मैंने उनको कहा कि आप अभी वचन दीजिए हमको कि देवघर के अंदर एक कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल आता है। ठीक है, उसके बाद एम्स आया, लेकिन एक कार्डियोलॉजी का अस्पताल, सिर्फ अभी आपको यदि अटैक आया और आप तुरंत भर्ती हो जाइए। एम्स में भी आपको फॉर्मेलिटीज है। अभी आपको पता लगा होगा, पिछले दिन ट्रेजरी अफसर को तुरंत अटैक आया और तुरंत एक्सपायर कर गया। ये कार्डियोलॉजी समय नहीं देता आपको। तो गौशाला से मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पास 1,60,000 स्क्वायर फुट एक जगह है, वो ठीक सदर अस्पताल के पीछे में है। मेरी एक वो भी तमन्ना है कि हम उस जगह को कार्डियोलॉजी को हॉस्पिटल में, तो मैं अभी आपके यहाँ पर रांची के अंदर और हजारीबाग के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, उनको मैं ला के दिखा रहा हूँ कि आप लोग एक हमारे साथ MOU करके गौशाला के साथ, ताकि गौशाला को भी भविष्य में पैसा मिलता रहे और एक हॉस्पिटल भी आ जाए। इस तरह का प्रयास से देखिए, जीवन में कुछ न कुछ जो है, क्योंकि भगवान जब तक स्वस्थ रहेंगे और ये शरीर रहेगा, तब तक तो ये ज़रूर है कि ये समाज को और देश को अर्पित रहेगा। आराम कब कीजिएगा? देखिए, आराम तो मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है, आराम मिलता है। और मैं आपसे सही बता रहा हूँ, कितनी अच्छी नींद आती है हमें कि मैंने नींद की गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस मैं इतना ही जानता हूँ कि आज 80 बरस में मैं अपने आप को इतना स्फूर्तिमय मानता हूँ कि शाम को गौशाला रोज जाता हूँ, डेली विदाउट फेल, जब मैं देवघर में रहता हूँ। और गेट पर गाड़ी लगा के, और हम लोग करीब 2-2.5 किलोमीटर गौशाला के अंदर ही पैदल चलते, ये मैंने दिन देखा है। तो ये आराम क्या है, आराम करना क्या काम का है आपका? ये तो क्षणभंगुर लाइफ, कितनी लाइफ है, वो थोड़े दिन हम लोग के पास। बिल्कुल। और जैन धर्म तो वाकई आपको ऐसा सिखाता है, जो हमारा ये दशलक्षण पर्व है, ये तो आप दशलक्षण को पढ़िएगा ना, ये तो आपको कहता है कि क्या है तुम्हारी काया है, क्या तुम क्यों परिग्रह रख रहे हो। हमारा दिगंबर जैन मुनि एक लंगोटी नहीं रखता है। अब आप सोचिए ना कि उसके आगे हम क्या सीखेंगे कि हम लेके 1.25 लाख रुपये महीना में एक लंगोटी नहीं लेना है, इस तरह की बात लेके। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, क्या अभी मैं बच्चों से कहूँगा कि देखो, तुम लोगों को पता नहीं है और तुम लोगों ने बात नहीं कर। देखिए, आज हमारे मीडिया बंधु ने और किस तरह के केक ला के, इसलिए मैं सबको आपको हार्दिक, पूरे शहर, पूरे देश, पूरे झारखंड में आपके शुभचिंतक भरे हुए हैं और सभी चाहेंगे कि आप ऐसे ही ऊर्जावान रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही आपका सानिध्य हम सबों को बराबर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सर, आज 80वां जन्मदिन है, तारा बाबू को पता नहीं था। हम पत्रकार मिलकर सोचे कि चले आज सेलिब्रेट तारा बाबू के साथ करें, और इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो पावर है, देख के हम सबको इससे कुछ सीखना चाहिए। हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, सूर्य और चंद्रमा से कम नहीं है ये तारा, देवघर में है बहुत प्यारा। सामाजिक काम का अगर देखा जाए, अपने हर आदमी चाहता है कि हम कुछ कमाए, कुछ बड़ा आदमी बन जाए, पर इनकी एक ही भावना है, सामाजिक काम करना, समाज की सेवा करना। आप सोचिए, गौशाला, युवा मंच, रोटी केंद्र या और भी अन्य सामाजिक काम, धार्मिक न्यास बोर्ड का चेयरमैन बन जाना। आपको विश्वास नहीं होगा, एक आदमी हमको रांची में जैन समाज का मिला और बोला कोई किसी तरह हमको चेयरमैन बनवा दीजिए, हम 50 लाख रुपया खर्च करें। ये आदमी को हटाकर
उनको चेयरमैन के लिए कोई प्रस्तावित करे, ये उचित नहीं है। जो आदमी सैलरी नहीं लेता है और जो 50 लाख दे के चेयरमैन बनना चाहता है, वो करोड़ कमाना चाहेगा। इतना बड़ा अग्रवाल समाज है, हमको बोलना नहीं चाहिए। मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, आज एक अपना भवन नहीं बना पाया। महेश्वरी बाद में बनाया, महेश्वरी समाज भी मारवाड़ियों में आता है, उन्होंने बाद में बनाया। और तारा बाबू की सोच, आज 22 एसी कमरा अच्छा होटल में नहीं होता है, इस जैन मंदिर में आज है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इनका प्रयास है। और इन्होंने एक अद्भुत मंदिर ऊपर बनाया अपनी पत्नी के नाम पर, और उसमें जितना पैसा खर्च हुआ है, मैं जानता हूँ कि इन्होंने अपनी समूची जमा पूंजी उसमें लगा दी। हम तो चाहेंगे और 10-20 साल हम लोग की सेवा में ये रहे। जो आदमी अपना पैसा और समय दोनों दे के समाज की सेवा करता हो, इससे बड़ा और क्या होगा। थैंक यू। तन मन और धन तीनों से ये समर्पित है। ठीक।